100/100 आ सकते हैं। ये तेरी नहीं मेरी जिद है, तेरे को दिलवाने हैं मेरे को इस साल। वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं कर पाया, मैं कर पाई। तो इस 100/100 लाने हैं। इस 100/100 लाने के लिए ना कुछ चीजें हैं जो तेरे को बस करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें जो तेरे को करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? देख, सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है क्लास को रोज अटेंड करना है। लाइव क्लास अटेंड रोज अटेंड करनी है। रोज, समझ में आए ना आए, ठीक है, तुम बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा है, परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, मूड नहीं कर रहा है, रोज आना है लाइव क्लास में। पहली शपथ, पहला प्रॉमिस जो है तुम्हें ये करना है, रोज लाइव क्लास में आना है। लाइव क्लास में ये मत सोचना रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड से क्या होता है ना, बैकलॉग बनते रहते हैं। रोज आना है लाइव क्लास में। पहला प्रॉमिस। करते हो नहीं करते हो? करते हो नहीं करते हो? मैं तेरे को दिला दूंगा 100/100। तूने आज तक देखा ना हो, मैं तेरे को दिला दूंगा। बस कुछ प्रॉमिस चाहता हूं। प्रॉमिस या नहीं? प्रॉमिस लिखो, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस। रोज क्लास में आना है, रोज लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास में, प्रॉमिस। देखो मेरा क्या ना यार, मैं थोड़ा सा ऐसे इतना हंसी मजाक नहीं कर पाता हूँ क्लास में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इतना सीरियस है, और मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से पूरा। ठीक है, रोज लाइव क्लास में आना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी क्लास में होमवर्क दिया जा रहा है, अब होमवर्क हम दो प्रकार के देते हैं आपको। एक तो है जो नोट्स में मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि इसको घर पे कर लेना, और एक होता है जो मैं डीपीपीस देता हूं। इन डीपीपीस को एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे डीपीपी के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे क्लास होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट का मतलब तुमने दिमाग लगाया है, तुमने घर पे जाके उस क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दिए हैं, बस वो तो दिमाग लगा रहा है ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। उस क्वेश्चन को तेरे को अटेम्प्ट करना है। ये तेरा दूसरा प्रॉमिस, अटेम्प्ट करना है। मैंने फिर बोला यहां पे, मैंने ये नहीं बोला आंसर निकालना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जो है वो है रेगुलर टेस्ट देने। मैं तेरे रेगुलर संडेज में भी टेस्ट डाला करूंगा, और उसके बाद में रेगुलर तेरे क्या कहते हैं, वो जो ब्रह्मास्त्र बुकलेट तुम्हारी आ रही है उसमें भी टेस्ट आएंगे। ठीक है, बस ये 3 प्रॉमिस चाहिए, ये 3 प्रॉमिस चाहिए बस। तुम ये मान सकते हो कल की क्लास में, मतलब अगली जो अभी क्लास होगी हमारी मंडे को, फिनिश हो जाएगा। एक क्लास में चैप्टर को अपन निपटा लेंगे। ठीक है, तब निपटा पाएंगे जब तुम एटलीस्ट स्टार्ट तो करने दो मेरे को आज। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, डीपीपी भी डिस्कस करेंगे। डीपीपी में है क्या डिस्कस करने का, इतनी आसान सी डीप, अगर ऐसी डीपीपी में तेरे को डिस्कस करना, पिटेगा मेरे हाथ से बहुत। इतनी आसान डीपीपी में तेरे को डिस्कस करने के लिए चाहिए क्या कुछ है? नहीं हुए तुमसे क्वेश्चन? बताओ, कोई डाउट है डीपीपी में? बताओ चलो चैट में, कोई डाउट है डीपीपी में? कोई डाउट है डीपीपी में? अगर तुम्हें इस डीपीपी में भी डाउट आ रहे हैं, बेटा जैसे चुल्लू होता है ना, चुल्लू पर पानी, उसमें ऐसे डूब जा। नहीं है ना डाउट? अब हाँ, कुछ ऐसे भी हो सकता है जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं करी। देखो, अटेम्प्ट जरूर करना है। मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, एक बात का ध्यान रखना। देखो, एक बात का ध्यान रखना, हम हर एक दिन पे जैसे ही क्लास शुरू करते हैं, हम लिखते हैं बड़ा बड़ा एम 100/100 इन मैथ्स। क्यों लिखते हैं हम इसलिए लिखते हैं जिससे हम अपने आप को रोज रिमाइंड करा सकें, रोज ये याद करा सकें कि हम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं। भैया मेरे तो 50 ही नहीं आए आज तक, 60 ही नहीं आए, 70 ही नहीं आए, तो इस साल लाएगा, तो इस साल लाएगी। तो शोभित भैया से पढ़ रही है, शोभित भैया से पढ़ रहा है, तो लेके आएगा। हमने पिछला चैप्टर कंप्लीट करा है, उसमें सारे वो क्वेश्चन करे हैं, इन क्वेश्चंस के बाहर कॉन्सेप्ट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। वैल्यूज चेंज हो जाती है मैथमेटिक्स में, क्या ना मेरी जान, वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। पर जो हमने चैप्टर अभी कंप्लीट करा है ना, इस चैप्टर में ये सीलिंग है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं तेरे को जो पढ़ा रहा हूं ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है, मेरी गारंटी है। तो लिख के ले लो कहीं पे, ठीक है? 100/100 आ सकते हैं। ये तेरी नहीं मेरी जिद है, तेरे को दिलवाने हैं मेरे को इस साल। वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मैं कर पाया, मैं कर पाई। तो इस 100/100 लाने हैं। इस 100/100 लाने के लिए ना कुछ चीजें हैं जो तेरे को बस करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें जो तेरे को करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? देख, सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली चीज होती है क्लास को रोज अटेंड करना है। लाइव क्लास अटेंड रोज अटेंड करनी है। रोज, समझ में आए ना आए, ठीक है, तुम बोर हो रहे हो, मन नहीं लग रहा है, परेशान हो रहे हो, टेंशन में हो, मूड नहीं कर रहा है, रोज आना है लाइव क्लास में। पहली शपथ, पहला प्रॉमिस जो है तुम्हें ये करना है, रोज लाइव क्लास में आना है। लाइव क्लास में ये मत सोचना रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड से क्या होता है ना, बैकलॉग बनते रहते हैं।
रोज आना है लाइव क्लास में। पहला पहला प्रॉमिस, करते हो नहीं करते हो? करते हो नहीं करते हो? मैं तेरे को दिला दूंगा 100%, तूने आज तक देखे ना हो, मैं तेरे को दिला दूंगा, बस कुछ प्रॉमिस चाहता हूं। प्रॉमिस या नहीं? प्रॉमिस लिखो, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस लिखो चैट में, प्रॉमिस प्रॉमिस। रोज क्लास में आना है, रोज लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड नहीं, लाइव क्लास में, प्रॉमिस। देखो मेरा क्या ना यार, मैं थोड़ा सा ऐसे इतना हंसी मजाक नहीं कर पाता हूँ क्लास में, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट इतना सीरियस है, और मैं ट्राई करता हूँ अपनी तरफ से पूरा। ठीक है, रोज लाइव क्लास में आना है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी क्लास में होमवर्क दिया जा रहा है, अब होमवर्क हम दो प्रकार के देते हैं आपको। एक तो है जो नोट्स में मैं 2-3 क्वेश्चन छोड़ देता हूं कि इसको घर पे कर लेना, और एक होता है जो मैं डीपीपीज देता हूं। इन डीपीपीज को एटलीस्ट अटेम्प्ट करके आना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे डीपीपी के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम्हारे क्लास होमवर्क के सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट का मतलब तुमने दिमाग लगाया है, तुमने घर पे जाके उस क्वेश्चन को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट दिए हैं, बस वो तो दिमाग लगा रहा है ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। उस क्वेश्चन को तेरे को अटेम्प्ट करना है, ये तेरा दूसरा प्रॉमिस। अटेम्प्ट करना है, मैंने फिर बोला यहां पे, मैंने ये नहीं बोला आंसर निकालना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी चीज जो है वो है रेगुलर टेस्ट देने। मैं तेरे रेगुलर संडेज में भी टेस्ट डाला करूंगा, और उसके बाद में रेगुलर तेरे क्या कहते हैं, वो जो ब्रह्मास्त्र बुकलेट तुम्हारी आ रही है उसमें भी टेस्ट आएंगे। ठीक है, बस ये 3 प्रॉमिस चाहिए, ये 3 प्रॉमिस चाहिए बस। और एक और छोटा सा प्रॉमिस है, मैं लिख देता हूं, पता नहीं तुम करोगे नहीं करोगे। बिलीव इन शोभित भैया। अगर तुम मेरे पे बिलीव करते हो, तुमने ये बैच लिया है, तुमने अपनी लाइफ का क्लास 10th का सबसे बेस्ट डिसीजन लिया है, मैं तुम्हें प्रूव करवा दूंगा जब तुम 100/100 लाओगे। लास्ट ईयर बहुत बच्चों के आए, उससे लास्ट ईयर बहुत बच्चों के आए, तुम रिजल्ट देखोगे ना जब 100 आउट ऑफ 100 है भर भर के बच्चों के मैथ्स में। बस बिलीव करना है, बिलीव करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना तेरे को। मैंने कहीं पे भी कोई बुक का नाम नहीं लिखा, मैंने कहीं पे भी कोई सैंपल पेपर नहीं लिखा, मैंने कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बैंक नहीं लिखा, कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा है। बस जो तेरे को होमवर्क में दे रहा हूं, होमवर्क में तेरे को एनसीईआरटी दूंगा, एनसीईआरटी करनी है। डीपीपी दूंगा, डीपीपी के अंदर सारे वो सवाल होंगे जो भी तू इगड़म तिगड़म इधर उधर की बुक सोच रहा है ना, सारे मैंने बुक्स में और क्लास में करवा दिए हैं। तू सोचा भैया आर एस अग्रवाल बहुत अच्छी बुक होती है, मुझे पता है बहुत अच्छी बुक होती है, क्लास में उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करवा दिया। आर डी शर्मा बहुत अच्छी बुक होती है, मुझे पता है अच्छी बुक होती है, जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं क्लास में करवाऊंगा। भैया ये फलाना क्वेश्चन बैंक बहुत अच्छे होते हैं, उन सबको मैंने पढ़ रखा है। बस एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बिलीव, या फिर हम उसे कहते हैं ट्रस्ट। अगर तुम इतना कर रहे हो ना कि हाँ शोभित भैया जो पढ़ा रहे हैं वो है जिससे आ सकते हैं 100/100, लाया हूं मैं, पिछले 3 सालों में लाए हैं बच्चे। अगर ये प्रॉमिस तुमने कर दिया ना कि हाँ भैया आप पे विश्वास रखेंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे कि वो टीचर क्या करवा रहा है, ये बैच में क्या चल रहा है, वो बैच में क्या चल रहा है, मेरे दोस्त के ट्यूशन में क्या चल रहा है, मेरी, तू बेस्ट में है, तू बेस्ट में है, तू टॉप बैच में है इंडिया के, जिससे रैंक 1 निकलती है, तू उस बैच में है, तो क्यों देख रहा है बाकी छोटे मोटे को? लॉजिक लगा ना, टॉप बैच में तो ऑलरेडी है, तो क्यों देख रहा है बाकियों में? अरे करने दो बाकियों को 100 चीजें, मैं तुम्हें वो टू द पॉइंट करवा रहा हूं जो काम की है। समझ में आई मेरी बात? बस बिलीव करो मेरे पे। और मैं ये तुम्हें आज प्रॉमिस करता हूं, तुम तो मेरे को ये सारे प्रॉमिस कर रहे हो, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूं, तुम्हारा भरोसा नहीं टूटने दूंगा, मेरा प्रॉमिस है। खाली 10th की बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए बहुत काम कर रहा हूं आगे। तुम देखोगे भैया आगे तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला हूं। तुम जो भी सोच रहे हो ना जीवन में, वो सब चीजें हमने कर रखी हैं यार, सब चीजें हमने कर रखी हैं। तुम सोच रहे हो भैया मैं आगे भैया 11th 12th में जेई की तैयारी करना चाहता हूं, मैंने कर रखी है, मैं तेरे को गाइड कर सकता हूं, मैंने कर रखी है। मैंने 2 साल कोटा में इसी के लिए दिए हैं, बेस्ट जगह में, जो इंडिया की बेस्ट जगह है जहां से जेई होता है, पढ़ाई होती है, वो सब चीजें मैंने एक्सपीरियंस कर रखी है। तुम्हें वो एक्सपीरियंस चाहिए, मैं देने के लिए हूं ना भैया। मेरे को नीट का एग्जाम का, मैं हूं ना करने के लिए, तेरे को एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, सब चीज करूंगा, बस मेरे पे भरोसा रख। मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूं, अपना छोटा भाई छोटा बहन समझ के हर चीज बताऊंगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए तैयार हूं। और खाली 10th तक की बात नहीं कर रहा हूं मैं तेरी, मैं फिर बोल रहा हूं
नेक्स्ट टॉपर सिर्फ 10th तक नहीं है, अभी हमें और आगे जाना है, तेरे को और मेरे को मिलके आगे जाना है। मैं तुम्हारी वो सारी चीजों में हेल्प करूंगा जिसमें तुम्हें गाइडेंस की जरूरत है, एक बड़े भैया की जरूरत है, मैं बनूंगा वो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, ठीक है, प्रॉमिस करता हूं मैं। तुम देखोगे अभी धीरे धीरे, हर एक्सपीरियंस शेयर करूंगा हर क्लास में। चलो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, हर क्लास में तुम में से बहुत सारे बच्चे होंगे ऐसे जो जेई की तैयारी करना चाहेंगे आगे, या नीट की तैयारी करना चाहेंगे आगे, है ना। उसके लिए तुम्हें पता नहीं होगा भैया कहाँ से करें, कैसे करेंगे, आगे क्या होगा, 11th में क्या करेंगे, 12th में क्या करेंगे। मैं तुम्हें रोज अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। 10th का तो ठीक है, 10th तक तो मैंने सॉर्ट कर दिया तुम्हारा, 10th के लिए तो तुम जो करवा रहा हूँ बस उतना बहुत है। 10th के आगे भी जो तुम्हें नीड है ना, वो सारी चीज़ें होता है बच्चों को, मतलब बच्चों को ये दिमाग में रहता है कि भैया हमें ये नहीं पता, 11th में हम सोच तो रहे हैं कि हम आईआईटी में जाने की, हम एम्स में जाने की, हम सीए करने की, ये करने की, वो करने की, सोच तो रहे हैं भैया हम, पर हमें वो पाथ नहीं पता कैसे करना है। हमें पता ही नहीं है भैया 11th में पहले क्या करेंगे, कौन से कोचिंग में जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, सब मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, ऑनेस्टली, प्रॉमिस है। एनडीए जो भी तुम सोच रहे हो, मैं कह रहा हूँ ना, जो भी, क्योंकि खाली 10th तक कोई लाइफ सीमित है यार, 10th के बाद असली चीजें शुरू होती हैं। 10th के बाद तुम उन स्ट्रीम्स में जाओगे जिसमें तुम्हारे करियर डिसाइड होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10th के बाद वो करेक्ट स्ट्रीम लेना, उन सबको गाइड करने, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे ऐसा होता है कि भाई चलो ठीक है 10th में 10th कर रहे हैं, उसके आगे का बाद में सोचेंगे, जब हो जाएगी 10th तब सोचेंगे। उस समय बहुत लेट हो जाता है, बच्चे उस समय तक सोच के बैठे होते हैं, तब बैठ के बच्चे सोचते हैं अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सी कोचिंग में जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है। सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, सब मैं बताने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, मेरी तरफ से ही प्रॉमिस। चल ठीक है, हर क्लास में जो भी एक्सपीरियंसेस है मेरे, मैं एक जगह नोट डाउन कर लेता हूँ और हर एक्सपीरियंस तेरे साथ शेयर करूंगा, जितने भी मेरे रहे हैं। देखो एक चीज समझना, आज चलो कोई बात नहीं, टाइम चला गया, कोई बात नहीं, कल से स्टार्ट कर देंगे हम नया चैप्टर, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या क्या है तुम्हारे दिमाग में, मैं तुम्हें अपना हर चीज ऐसे अर्पण, क्या कहते हो, समर्पण करने के लिए तैयार हूं, हर एक्सपीरियंस समर्पण। तुम मेरे साथ तो रहो, मेरे विश्वास तो करो। अरे ये बैच से और ऊपर बहुत अच्छा रिलेशन है हमारा और तुम्हारा, ये बैच, नेक्स्ट टॉपर्स, बिजनेस, फालतू की बातें यार ये सब। हम इससे पहले बिजनेसमैन को ही हैं हम लोग, ये तो बस ठीक है यार, अब एक बैच बनाना था तो बैच बना लिया, कंपनी फॉर्म करनी थी कंपनी फॉर्म कर ली। मैं तो 2019 से गाइड कर रहा हूँ बच्चों को इन्हीं चीज़ों के लिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 2019 में चैनल शुरू करा था, उस समय कोई बैच कोई था, कोई नेक्स्ट टॉपर्स कोई था, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई था, कोई कंपनी कोई थी मेरी, कोई बिजनेस कोई था, कुछ नहीं था। तब से गाइड कर रहा हूँ मैं तो बच्चों को फ्री में यूट्यूब पे। मैं तो सब करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिजनेस से, हम तो बस कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं बस। मेरा मेन मोटिव तो यह है, हर एक बच्चा जो मेरे को देख रहा है, हर एक बच्चा जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है, मेरे पे विश्वास कर रहा है, वो आगे जीवन में बहुत अच्छा करे। पीछे मुड़ के देखे तो कहे हाँ यार एक पागल शोभित भैया नाम का था, सिखा गया लाइफ में हर चीज। क्या है तुम्हारे गोल, मैं बताता हूँ। देखो क्या है तुम्हारे गोल। काफी बच्चे होते हैं जिनको जेई का गोल होता है, अभी चलो ठीक है अपन कर लेंगे, कल स्टार्ट कर लेंगे क्लास, वैसे हमारे पास 10-15 मिनट ही बचे हैं, अगला चैप्टर कल शुरू कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी डिस्कस करनी, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जिनका नीट होता है गोल, है ना, जेई के थ्रू हमें आईआईटीज मिल जाती है, नीट के थ्रू हमें एम्स और बाकी मेडिकल कॉलेजेस मिल जाते हैं। और क्या है तुम्हारा, कुछ बच्चे होंगे जिनका गोल होगा भैया यूपीएससी करना है हमें, कुछ बच्चे होंगे जिनका गोल है भैया हमें एनडीए करना है, कुछ बच्चे हैं जिनका गोल है हमें सीए करना है, और क्या है भैया, और क्या है भैया, लॉ करना है, कुछ बच्चे होंगे हमें लॉ करना है, कुछ बच्चे होंगे हमें भैया सीयूईटी करना है ना, 12th में डीयू में जाना है, 12th में एग्जाम देके सीयूईटी में जाना है। और क्या है जी, और क्या है, और क्या है, कुछ बच्चे हैं जो लिख रहे हैं क्रिकेट और ये सब पैशन वाली चीज़ें हैं, चलो ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिनको अपना पैशन फॉलो करना है ना। चलो और बताओ, और बताओ, और बताओ। अबे हैकर जो ये स्पैम कर रहा है ना, हैकर, रुक जा, औरों का भी सुनने दे। हाँ हाँ, जेई जेई के थ्रू ही होती है मेरी जान, आईआईटी जेई के थ्रू ही होती है। अरे हैकर डीजेड ये जो है ना, ये जो स्पैम कर रहा है, रुक जा। अच्छा कोई बच्चे हैं जिनको कैट करना है आगे जाके, ठीक है, कैट से एमबीए वगैरह करना है, और सीए करना है, बिजनेस करना है, चलो ठीक है,
कुछ बच्चे हैं जिनको बिजनेस करना है। और बताओ मेरी जान, और बताओ मेरी जान, पायलट बनना है, कुछ बच्चों को LLB करना है, लॉ, ठीक है, पायलट, लॉ का लिख दिया मैंने LLB। बीटेक तो इसी में होगी, इंजीनियरिंग में, ठीक है। SSC में जाना है, रेलवेज में जाना है, ठीक है। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर तो इसी में आ गया। MBA करनी है, NDA, ठीक है। कुछ भी इस तरह के जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, अब देख ध्यान से सुनना, एक चीज ध्यान से सुनना, जितने भी तुम्हारे गोल्स हैं, ये जितने भी सारे गोल्स हैं ना मेरी जान, जितने भी गोल्स हैं, ये जितने भी तुम्हारे कैट हो गया, बिजनेस हो गया, पायलट हो गया, CA हो गया, लॉ हो गया, पैशन हो गया, CUET जाना है, NDA क्रैक करना है, UPSC क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, JEE क्रैक करना है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना मेरी जान, इन सब तक जाने का रास्ता तो एक ही है। इन सब तक जाने का रास्ता तो एक ही है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है हार्डवर्क, ठीक है। वो रास्ता है हार्डवर्क। इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना। तुम कहोगे भैया अंकलों वाली बातें कर रहे हो, मैं अंकलों वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है। इन सब तक जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, मेहनत। हार्डवर्क को और मैं आसानी से लिखूंगा तो ये है मेहनत। अगर तुम मेहनत करना सीख गए हो ना, अगर तुम रात भर बैठ के उठ के पढ़ना सीख गए हो, अगर तुम एक जगह बैठ के 3 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना सीख गए हो, सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं, सारे गोल्स अचीव हो सकते हैं। मेन चीज होती है कंसिस्टेंट रहना, मेहनत करना सीखना। ये जो 11th-12th क्लासेस होती है ना मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत डीप चीज समझा रहा हूँ आज, वैसे ये था नहीं आज मेरे मन में, बट फिर भी चलो ठीक है, क्योंकि आज क्या है, जब क्लासेस शुरू होती हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बैच शुरू होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ समझाऊँ। समझना ध्यान से। 10th तक बहुत आसान चीज़ें होती हैं। 10th के बाद जब 11th-12th आता है ना मेरी जान, 11th-12th में चीज़ें ना बिल्कुल पलट जाती हैं। मैं एक लाइन से समझाता हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ, उसका मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आज तक जीवन में तुमने जितने क्वेश्चन करे होंगे ना, जितने क्वेश्चन मिला के जीवन में करे होंगे तुमने, सारे सब्जेक्ट मिला के, 11th के फर्स्ट मंथ में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे। डरा नहीं रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 11वीं के पहले महीने में तुम उतने क्वेश्चन कर लोगे जितने तुमने आज तक जीवन में सारे करे होंगे। 11वीं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, 11वीं 12वीं एक बहुत ही डिफरेंट चीज है। दिक्कत क्या होती है, बच्चा उसी 10वीं की मेंटेलिटी के साथ 11वीं 12वीं में चला जाता है। भैया आज तो 10वीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आज थोड़ा मूड लाइट कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, आगे अपन कर लेंगे कल से शुरू क्लास। बच्चा दिक्कत ये होता है कि 10वीं की मेंटेलिटी से, जैसे वो सोचता है कि जैसे भी मैंने 10वीं में मेहनत करी है वैसे ही मेहनत करके मैं 11th-12th भी कर लूंगा। वहां गलती होती है, वहां गलती होती है। मैंने क्या करा था ना, मैंने अपनी 11वीं में, जैसे हम 10th में पढ़ते हैं ना कि भाई ठीक है क्लास ले ली, क्लास लेके घर पे आए, खाना खाया, खाना खा के सो गए, सुबह देखा होमवर्क जो है थोड़ा सा करके चले गए क्लास में। मैंने 11वीं में अपना, जब मैं कोटा गया तो मैंने शुरू के 4-5-6 महीने ऐसे ही बर्बाद कर दिए। 11वीं का सिलेबस इतना ज़्यादा है और मैं टेक्निक वो यूज़ कर रहा था जो 10th के सिलेबस के लिए यूज़ होती है, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था यार, कोई बताने वाला ही नहीं था, कोई ऐसा बड़ा था ही नहीं जिससे पूछ लूँ किस तरह से पढ़ना है। मैं तो ऐसे ही मौज में पढ़ रहा था कि ठीक है भाई, क्लास गए, क्लास जाके आए, आने के बाद अपना नॉर्मल थोड़ा बहुत खाना वाना खाया, थोड़ा सा देख लिया बुक में, बस रिवाइज, नोट्स रिवाइज करना क्या होता है कुछ नहीं पता, होमवर्क कंप्लीट करना क्या होता है कुछ नहीं पता। मैंने तुम्हें क्यों बताया, चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ कि सिर्फ अटेम्प्ट करना मेरा गोल है, अटेम्प्ट करवाना मेरा गोल है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था जब मैं पढ़ता था कि भाई सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, या नहीं हो रही है तो छोड़ दी। तो मैं उसी मेंटेलिटी से था, मैं उसी मेंटेलिटी से था। मैं अपनी 11वीं में मैंने क्या करा, शुरू में उसी मेंटेलिटी से चल रहा हूँ। जब 11वीं खत्म हुई समझ में आया कि यार 11वीं तो पूरी बर्बाद हो गई है। जिनको नहीं पता है मैं बताता हूँ, मैं जेई की तैयारी कर रहा था और जेई में 11-12 दोनों आता है, और 11th के एंड में मेरे को ये समझ में आया, रियलाइज हुआ कि यार मैं तो गलत तरीके से पढ़ रहा था, नहीं तो 11th बर्बाद हो चुकी है। सब उड़ गया था दिमाग से। क्यों? क्योंकि ना ढंग से क्लास में सुनता था, ऐसे ही सुनता था जैसे 10th में सुनते थे कि ठीक है बस ऊपर ऊपर से, ना ढंग से नोट्स बनाए, ना ढंग से डीपीपी सॉल्व करी, ना ढंग से टेस्ट दिए, ना ढंग से रिवीजन करा कि भाई पूरे साल के जो पहले मंथ में पढ़ा था वो कैसे 10 मंथ बाद याद रहेगा, 10 महीने बाद याद रहेगा रिवीजन के थ्रू, वो पता ही नहीं था, वो पता ही नहीं था।
तो मैं बिल्कुल दिल की चीज समझा रहा हूं आज अपनी। इन 2-3 महीने में मेरे को खाली 10th नहीं बतानी है तुम्हें, इन 2-3 महीने में खाली 10th नहीं समझानी है तुम्हें। 10th तो बहुत छोटी सी चीज है, अरे कुछ भी नहीं है 10th। मेरे को तो तुम्हें तैयार करना है जो आगे की लड़ाई, इन सबको अचीव करने की जो लड़ाई है, इसको लड़ने के लिए तैयार करना है। वो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हें करूंगा, ठीक है। तुम्हारी तरफ से बस ये प्रॉमिस चाहिए मेरे को कि ये करना तुम, जिससे तुम्हारी 10th सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो बात को, समझना बात को। तुम्हारी 10th सॉर्ट करने के लिए सिर्फ तुम्हें इतना करना है, ठीक है। तुम्हारी तरफ से ये प्रॉमिस है, इससे तुम्हारी 10th सॉर्ट हो जाएगी। 10th के आगे की जो चीज है, वो सारी चीज, सारा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। प्रॉमिस हो गया, पिंकी प्रॉमिस हो गया, फ्रिंकी प्रॉमिस हो गया। अगले 2-3, क्योंकि तुम कहोगे भैया जब 11th में जाएंगे तभी सोच लेंगे, मैंने भी ये सोचा था। वो चीजें सीखते सीखते ही 2-3 महीने चले जाते हैं 11th की स्टार्टिंग के, और जब वो 2-3 महीने चले जाते हैं फिर वो बैकलॉग बन जाते हैं, और बैकलॉग बन के सोचते हैं बस गया, ठीक है। तो इसलिए घुसने से पहले, 11वीं में घुसने से पहले इन सारी चीज, क्योंकि इन सारों के जाओगे तो 11वीं के थ्रू ही ना, अरे करोगे तो पहले 11वीं, ठीक है, तुम्हारे ये सारे गोल हैं, पर इन सब गोलों के लिए जाओगे तो तुम स्कूल से ही ना, 11th से ही जाओगे ना। 11th क्लास ही तो है सबसे मेन। पहले तुम अपने सीनियर से पूछना जो 11th 12th में होंगे, उनसे पूछना 11th एक कितनी भारी चीज है। उसके लिए बेस मैं तैयार कर दूंगा, क्योंकि जाओगे सब जगह, जाने के लिए जाना तो 11th से ही है, जाना पड़ेगा तो 11th से ही, जाना पड़ेगा तो 11वीं क्लास से ही गुजर के। मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर दूंगा, मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर दूंगा, मेरा प्रॉमिस है, मेरा प्रॉमिस है। मेरी तरफ से जो गाइडेंस चाहिए सब देने के लिए तैयार, ठीक है। 10th के लिए 10th तुम्हारी इससे सॉर्ट हो जाएगी, ये बस इतना प्रॉमिस तुम मेरे को कर दो, ये सॉर्ट हो जाएगी। और 10th के आगे का जितनी भी चीजें हैं, उसके लिए जो बेस बनाना है कि तुम अपनी क्लास से 90% बच्चों से ऑलरेडी आगे हो। क्योंकि अगर तुम्हें ये सब चीजें समझ में आ गई जो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगले 60 दिन 70 दिन जितने भी दिन हमारे पास बचे, तुम देखोगे बच्चे वही तरीकों से पढ़ रहे हैं जो 10वीं में पढ़ते थे जिससे। और तुम देखोगे बच्चों के, मैं तुम्हें बता रहा हूँ 11वीं में बच्चों के हाफ ईयरली में जो बच्चा, मैं तुम्हें रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमारे स्कूल का जो 10th का टॉपर था वो 11वीं के हाफ ईयरली में फेल था। हमारे जो स्कूल का टॉपर था 10th का, वो 11th में जाने के बाद उसके हाफ ईयरली में फिजिक्स में फेल था। 11वीं एक बहुत डिफरेंट चीज है मेरी जान, पर अगर तुम एक सही प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर तैयारी के साथ उसमें एंटर करोगे ना, तुम फोड़ दोगे। तुम देखोगे तुम अपने 90% क्लास की जनता से आगे हो। उसको तैयार करने के लिए मेरा प्रॉमिस है, वो तैयार करने का प्रॉमिस मेरा, ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस है, प्रॉमिस है। ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ सारे जैसे आज मैंने तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करा, ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, है ना। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम लेके 5 मिनट 10 मिनट अपन बातचीत करा करेंगे, मैं तुम्हें किस्से सुनाऊंगा। क्योंकि इंसान जो है ना, कभी भी दूसरों की सक्सेस से इतना नहीं सीखता है जितना दूसरों के फेलियर से सीख जाता है। इस बात को समझना। शायद तुमने क्या कहते हैं उसे, तुमने वो देखी होगी, एक यूपीएससी के ऊपर एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट्स, जो यूट्यूब पे आई थी, सबसे पहला सीजन, शायद देखा हो। उसमें ये चीज बताई थी कि इतना तुम्हें टॉपर नहीं सिखाएगा जितना तुम्हें एक फेलियर सिखा पाएगा। मैं बहुत सारी चीजों में फेल हुआ हूं, बहुत सारी चीजों में। वो फेलियर की चीजें जो है ना, वो तुम्हें बताऊंगा। वो फेलियर की स्टोरीज जो है ना, जहां मेरी गलतियां हुई हैं, मेरी गलतियों से अगर तुम सीख गए ना, बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैं तो ओपनली शेयर करता हूँ, जो मेरे से गलतियां हुई हैं मैं ओपनली शेयर करता हूँ। मैंने जो जो गलतियां करी, जो जो पाप करे हैं, जो जो मैंने कांड करे हैं, मैं तो ओपनली शेयर करूंगा, ओपनली शेयर करूंगा, सब ओपनली शेयर, जिससे कि तुम उससे सीख जाओ, तुम वो गलतियां ना करो और दौड़ते हुए जाओ। ये सारी चीजें कुछ नहीं है फिर, अगर तुम ये मेहनत करना सीख गए 11th में। 12th फेल तो मूवी थी, एस्पिरेंट्स नाम की एक वेब सीरीज आई थी, उसमें ये चीज बताई थी। उसमें चलो बताएंगे कभी, आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। 10th तक तो तुम्हारी सॉर्ट है, 10th का टेंशन मत लो। 10th के तुम इंडिया के नंबर 1 बैच में हो यार। साइंस, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, आईटी, मैथ, सब सॉर्ट है, सब सॉर्ट है। 10th की टेंशन मत लो, 10th तो हो जाएगा। बस सिंपल रोज क्लास में आना है, जो होमवर्क देना है, जो टेस्ट देना है, जो डीपी देना है, वो करना है, बस इतना करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना।
10th तो शॉर्ट है, 10th तो शॉर्ट है। उसके आगे के लिए क्या बेस बनाना है, मैं इन हूं। अगर तुम चाहते हो तो, अगर तुम्हारा ऐसा है कि नहीं भैया छोड़ो ये सब, 11वीं में देखी जाएगी, है ना, अगर तुम कहो कि भैया 11वीं का 11वीं में देखा जाएगा, अभी तो आप खाली 10th करवा दो, मैं वो भी करवा सकता हूं, जैसा तुम कहो। ठीक है, ठीक है। नहीं भैया बताओ। चलिए ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तुम लिखे जा रहे हो नो भैया, नो भैया, बताओ भैया, बताओ भैया। चलिए ठीक है, ठीक है। तो समझ में आ गया तुम्हें, अब समझ में आ गया तुम्हें। अब हम लोग खाली केक बैच में नहीं है। अब हम खाली हमारा तुम्हारा जो रिलेशन है वो खाली बैच तक सीमित नहीं है। अब हम उससे आगे की चीज़ें भी सीख रहे होंगे इस बैच में, ठीक है। अब हम इससे आगे की चीज़ें भी सीख रहे होंगे बैच में। अब हमें खाली 10th तो ठीक है, 10th तो हो जाएगा शॉर्ट। अब हमें 10th के आगे का भी जो है वो बेस भी स्ट्रॉन्ग करके ले जाना है, ठीक है जी। टेंशन मत लो तुम्हारा, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ। मैंने इतनी सारी चीज़ें जो तुम्हें बताई हैं, ये सारी चीज़ें कि 11 में बच्चा फेल हो जाता है, 11 बहुत मुश्किल है, डरा नहीं रहा हूँ मैं तुम्हें अवेयर कर रहा हूँ कि देखो एक बहुत बड़ा पहाड़ आने वाला है आगे, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद। उसके लिए अभी से अगर प्रिपेयर होना शुरू हो जाओगे बहुत आसानी होगी, वरना वहां जाके कि भाई 4 महीने बाद ही सीखेंगे, दिक्कत आती है, बहुत दिक्कत आती है। मेरे को आई है, मेरे को पर्सनली आया है, मेरा पूरा साल बर्बाद हुआ 11th का, ठीक है। वो नहीं होने दूंगा मैं हूं ना, तू टेंशन क्यों ले रहा है। शोभित भैया सिर्फ 10th के साथ नहीं, 10th के बाद भी हैं, ठीक है। तुम मेरे से पूछो तो सही, तुम मेरे से कभी बैठ के डिस्कस करो तो सही कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब बताने के लिए तैयार हो यार। यही काम था हमारा। कंपनी तो हमने बाद में खोली है, कंपनी तो अभी 2 साल पहले खुली है। इससे पहले हम 2019 से यही काम करता हूं मैं तो, ठीक है। हाँ ये मत सोचना कि मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं आउट ऑफ ये कहोगे कि तुम मेरे छोटे भाई बहन हो इस तरह से, ये कहीं से भी कुछ रिलेटेड नहीं है कि ये बिजनेस या बैच या उससे रिलेटेड हो कि भैया ये तो बैच बेचेंगे। अरे वो सब मैं उससे, हम लोग उससे ऊपर बहुत उठ चुके हैं यार। हमारा काम बैच बेचना, हमारा काम ये नहीं है। वो तो ठीक है, एक शुरू में आरंभ बैच आता है, लास्ट में अभय बैच आता है, बस इतना है। इसके आगे तो एक एक बच्चा जो हमसे पढ़ रहा है, अगर वो ये कह दे कि हाँ यार शोभित भैया से जेन्युइनली हेल्प मिली, दिगराज सर से जेन्युइनली हेल्प मिली, प्रशांत भैया से जेन्युइनली हेल्प मिली, अगर एक एक बच्चा ये बोल देना, हमारा तो बस वही है जीत, अरे वही है जीत, हम वहीं पे जीत जाते हैं। हमें वैसा बिजनेस इन सबसे बहुत ऊपर उठ चुके हैं यार। ये सब चीज़ें कोई करने आए थे, लोगों ने बना दिया एडटेक को बिजनेस। हम एजुकेशन में इसलिए कोई घुसे, तो हम तो एजुकेशन में घुसे ही हेल्प के लिए थे कि भाई बच्चों की हेल्प करनी है। ये तो अब जब सब चलन ही ऐसा है, अगर हम ये ना शुरू करते तो हम ही विलुप्त हो जाते, इसलिए हमें शुरू करना पड़ा नेक्स्ट टॉपर्स। वरना मोटिव बिजनेस कोई है, मोटिव तो हमेशा हेल्प करनी थी तुम्हारी, ठीक है जी। चलिए चलिए, तो 7 बज चुके हैं तुम्हारे, अगली क्लास का भी टाइम हो जाएगा थोड़ी देर बाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे होंगे जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बहुत आसान सा, बहुत इजी सा चैप्टर है। बस तुम्हें